हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो आपके 3 चैप्टर रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10 आपका समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो सदिश बीजगणित, और अगर आप इसे एक प्रश्न एक की और बात करते हैं तो आपका क्या है, अवकल समीकरण से संबंधित रहने वाला है। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके आज रहने वाले हैं। क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में आपको क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरीके से बने रहिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन है परवलय y² बराबर 4x तथा सरल रेखा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका बनता ही बनता है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आप इसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। परवलय जो दिया गया है, ये परवलय जो है वो y² बराबर 4x है। यहां से अगर y की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 2√x हो जाएगा। y का मान 2√x हो जाएगा। और रेखा की अगर बात करते हैं तो रेखा क्या है, x बराबर 4 है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेखा है। रेखा x बराबर 4 है। अब देखिए अगर हम बात करें इस परवलय की तो किस तरीके से ये परवलय जो है वो आपका रहेगा। देखिए इस तरीके से जब y² बराबर 4x टाइप का परवलय खींचेंगे तो आपका इस तरीके से वो परवलय होता है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, y² बराबर 4ax टाइप का क्या है, परवलय है। इसको आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, और अगर चित्र आप नहीं बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर सकते हैं। चित्र से प्रश्न जो है वो आसान हो जाता है। देखिए किस तरीके से अब कह रहा है x बराबर कोई 4 है, तो मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर कोई रेखा है x बराबर 4। ठीक है, तो ये देखिए मान लेता हूं ये क्या है, आपकी x बराबर कोई रेखा है 4। ठीक है, ये परवलय हमारा क्या है, इस परवलय को हम y² बराबर 4x कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो ये दूरी जो प्यारे बच्चों हो जाएगी यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाएगी वो आपकी हो जाएगी क्या, 4। तो ये बिंदु बन जाएगा 4,0। इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं, ये आपका o है। कह रहा है परवलय y² बराबर 4x तथा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया जो रहेगा प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल जो है वो आपको निकालना है। ये पूरा एरिया जो बन रहा है, ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। किस तरीके से निकालने वाले हैं, किस तरीके से आप हल करेंगे जरा उस पर बात करेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें तो 2 खंड हैं, एक आपका धन x के साथ है और एक आपका ऋण x के साथ है। तो यहां पर 2 खंड है, तो क्या करेंगे, किसी एक खंड का हम लोग निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं। 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से 4 लिमिट हो जाएगी, 0 से 4 लिमिट कर दीजिए और y dx हो जाएगा, क्या y dx हो जाएगा। इस तरीके से बना। अब यहां y का मान जो है वो आपको रख लेना है। y का मान क्या है, y का मान 2√x है। अब देखिए 2 का बाहर गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। √x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखिए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 0 से 4 x की पावर 1/2 dx लिखा जा सकता है। अब पावर जब होती है x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1/n+1 होता है, यानी पावर में 1 ऐड हो जाता है। जब 1/2 में आप 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगी, वटे में भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। लिमिट 0 से 4 रहने वाली है। देखिए अब ये 2 कहां पहुंच जाएगा, 4 के साथ, तो 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। यहां लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट 4 की घात 3/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा।
इसको आपको सॉल्व करना है तो 4/3। देखिए अब इस 4 की पावर 3/2 है तो 4 का पहले घन कर दीजिए 64 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 64 हो जाएगा, 64 का घनमूल वर्गमूल लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64/3 वर्ग मात्रक, या यूं वर्ग इकाई कह सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, हल कर सकते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आपका एक इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को देखना है, उसको सॉल्व करना है, हल करना है। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, कह रहा है दीर्घ वृत्त दिया गया, आपको एक दीर्घ वृत्त आपके सामने दिया गया है जिसकी फॉर्म जो आपको दी गई है क्या है? दीर्घ वृत्त है आपका, क्या है? दीर्घ वृत्त। बात करते हैं दीर्घ वृत्त की, तो दीर्घ वृत्त का जो समीकरण है वो x² बटे क्या है? 16 है, और y² बटे क्या है? 9 है, बराबर में 1 है। अब देखिए यहां से पहले हमें क्या करना है? y का मान फाइंड आउट करना है। क्या करना है? y का मान निकालना है। तो y का मान अगर आप निकालते हैं यहां से क्या हो जाएगा? y² बटे 9 इक्वल टू 1 माइनस x² बटे 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y² बटे 9 बराबर हो जाएगा 16 माइनस x² बटे 9। यहां से सॉरी 9 नहीं, यहां 16 होगा, ये हो जाएगा 9/16 और 16 माइनस x²। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस x², ये बनेगा आपका। ये y का मान हो गया। अगर यहां से तुलना की बात करते हैं तो तुलना से आपका a² का मान क्या आ जाएगा? 4 a का मान 4 आ जाएगा, b का मान 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर बात करें यहां पर हम इसका डायग्राम देखते हैं तो देखिए इस तरीके से कुछ इलिप्स होता है, क्योंकि ये दीर्घ वृत्त है, दीर्घ वृत्त को हम लोग इलिप्स कहते हैं। क्या है? इस तरीके से ये आपका बनेगा, इस तरीके से आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ एज ग्रेटर देन बी का है, तो एज ग्रेटर देन बी है तो इस तरीके का बनेगा आपका। इसका केंद्र जो है वो क्या है? 0,0 ओ हो जाएगा। यहाँ पर इस बिंदु को मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ये हमारा सी हो जाएगा और ये बिंदु हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगी, और ये ऊपर वाली दूरी की बात करते हैं तो ये 3 हो जाएगी, क्योंकि यहां से तुलना से x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² से तुलना कराएंगे तो a और b की मान हमें पता चल जाएगा। अगर बात करते हैं इस बिंदु की तो ये आपका 4,0 बन जाएगा। इस बिंदु की अगर बात करते हैं तो 0,3 बन जाएगा। अब देखिए आपसे क्या कहा है? आपसे क्या कहा हमें इस दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो इस तरीके से आपका है। तो यहां देखिए 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट हैं। तो किसी एक का आप निकालिए। सबसे पहले क्या करिएगा? किसी एक का आप फाइंड आउट करिएगा और उसमें 4 का गुणा करा दीजिए। उसमें हम 4 का गुणा करा देंगे। तो देखिए बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल की। अभीष्ट क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 4 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 लिमिट रख दीजिए, 0 से 4 y dx हो जाएगा, ये बनेगा आपका। अब देखिए अगर यहां अगर सॉल्व करना है तो देखिए इंटीग्रेशन y का मान अगर रखते हैं तो y का मान क्या है? ये 3/4 आपका और आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 4 रूट 16 माइनस x² dx हो जाएगा। 4 से 4 ब्रेक कर दीजिए, 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस x² dx। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, अंडर रूट a² माइनस x²। अंडर रूट a² माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है उसको आप यहां लगा दीजिए। क्या होता है? x अंडर रूट a² माइनस x² अपॉन 4 प्लस 1 a अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 होता है। इसको आप प्रयोग में लाइएगा और इसे आप लगा दीजिए। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा? 3 या फिर 1/2 आप बाहर ही रख लीजिए तो 1/2 हो जाएगा x अंडर रूट 4 का वर्ग माइनस x² प्लस a का मान कितना है? 4 रहेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा x अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, और ये लिमिट क्या है? 0 से 4 रहेगी। ये कंडीशन आपकी बन गई। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर लिमिट पुटअप कर देनी है। लिमिट जब आप रखेंगे तो ये 3/2 तो रहेगा ही आपका। लिमिट रखेगा तो यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट, यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, इसकी जगह लिमिट रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 4 साइन इनवर्स 4/4, ये अपर लिमिट रख दी हमने। अब अगर आप लोअर लिमिट रखेंगे, देखिए
लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा, साइन नंबर 0 का मान 0 होता है, तो ये आपका पूरा ही 0 हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट में क्या बना, 3/4, सॉरी 3/2 है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहां से आपका 0 हो गया, +4 साइन इनवर्स 1 बनेगा। यहाँ साइन इनवर्स 1 जो होता है वो प्यारे बच्चों π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। तो यहां हो जाएगा 4 × π/2 हो जाएगा, ये आपका बनेगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व अगर करें, किस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हैं जरा देखिएगा एक बार, इसका आंसर क्या बनेगा वो आप देख लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा क्या, देखिए इस तरीके से था ना आपका यहां पर। ठीक है, 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये आपका रहेगा। यहां से अगर हम लिमिट की बात करते हैं, देखिए यहां a² होता है, सॉरी यहां पर जो होता है प्यारे बच्चों वो a² होता है। यहां पर क्या होता है, a² होता है, तो ये आपका 16 रहेगा। क्या रहेगा, 16 रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 16। यहां पर हो जाएगा आपका क्या, 16 काट दीजिए 2 बार, 8 बार में, 8 × 24 हो जाएगा, 24 π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 12 पाई वर्ग इकाई होगा। 12 पाई वर्ग इकाई जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को लगाते हैं, हल करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 रहेगा और प्रश्न नंबर 4। दो प्रश्न आपके सामने लिखा है, परवल है y² = 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परवलय का जो समीकरण है वो y² = 4ax दिया गया आपको। यहां से y का जब आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2√a × √x हो जाएगा। अब यहां जीवा की बात करते हैं, नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा जो होती है प्यारे बच्चों, आप इसको जानते हैं, नाभिलंब जीवा जो होती है वो x = a होती है। तो इस तरीके से डायग्राम जो है वो आपका बना हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आपका परवलय y² = 4ax है। नाभिलंब जीवा जो खींची है हमने वो क्या है, x = a है। क्या, x = a है। तो यहां से इस तरीके से नाभिलंब जीवा बन गई। अब हमें क्या चाहिए, अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करनी है। देखिए दो पार्ट हैं, तो 2 × 0 से a लिमिट हो जाएगी, 0 से a लिमिट y dx हो जाएगा। यहां से देखिए y का मान रखेंगे तो 2 × कांस्टेंट पार्ट को हम आगे रखते हैं, 0 से a √x dx हो जाएगा आपका यहां से। अब इसे इंटीग्रेट करना है तो ये आपका हो जाएगा 4√a और ये हो जाएगा 0 से a x⁻1/2 dx। x⁻1/2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻3/2 हो जाएगी, क्योंकि एक पावर आपकी ऐड हो जाती है, 0 से a हो जाएगा। देखिए यहां से 2 चौकू 8/3 √a हो जाएगा और यहां लिमिट रख देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से अब 3 की a की पावर 3/2 है, तो इसको हम a√a लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा √a का √a में a हो जाएगा और a के साथ गुणा होगा तो 8/3 a² हो जाएगा। 8/3 a² वर्ग मात्रक हो जाएगा या वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, हल करना था। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर जो रहेगा वो आपका 4th रहने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी गई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, तो यहां से ddx ऑफ y का मान जब आप निकालेंगे तो x/1 + x² हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको लिख लेना है, dy = x/1 + x² dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। क्या, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का आपको क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। 1 × dy हो जाएगा। इंटीग्रेशन x/1 + x² है। देखिए 1 + x² dx है, इसको आप लेट करेंगे। मान लीजिए क्या माना, 1 + x² = t। इसको जब 1 + x² = t मानेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt हो जाएगा। x dx बराबर आप 1/2 dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए y का जब आप 1 का इंटीग्रेट करते हैं तो यहां y के सापेक्ष है तो ये y हो जाएगा और यहां पर इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। अब 1/x आप जानते हैं log x होता है तो यहां हो जाएगा 1/2 log t हो जाएगा और प्लस t का मान रख दीजिए तो y बराबर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जो अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके सामने लिखा है y माइनस एक्स डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ए और वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए अब इसका क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए का गुणा करा दीजिए अंदर तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, देखिए इसको आप आगे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं y माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर ए डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y ब्रैकेट 1 माइनस के वाई हो जाएगा, सॉरी ए वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा a प्लस एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है जरा देख लीजिए, किस तरीके से आप हल करने वाले हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे जरा देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये पद इसके नीचे आ जाएगा और ये x इधर जाएगा तो किस तरीके से आपका बन जाएगा। देखिए इसको लिख सकता हूं क्या 1/y 1 माइनस ए वाई एंड डी वाई इक्वल टू 1/a प्लस एक्स एंड डी एक्स। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर आपको समाकलन कर देना है, क्या समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1/y और 1 माइनस ए वाई एंड डी वाई इक्वल टू 1/a प्लस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां पर जो आपका y वाला फंक्शन है, जो y वाला फंक्शन है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आंशिक भिन्न का प्रयोग करना है। तो आंशिक भिन्न कैसे लगाएंगे जरा देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं a बटे क्या a बटे 1 माइनस ए वाई हो जाएगा, या a बटे 1 माइनस वाई, अब प्लस लिख सकता हूं 1/y। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देख लीजिए ये हो जाएगा ए वाई, इधर करेंगे तो ए वाई से वाई कट जाएगा तो इस तरीके से आपका बनेगा। इक्वल टू में क्या है 1/a प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी है। अब आपको क्या करना है, इसका इस तरीके से हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाइए। देखिए इसको लिख सकता हूं a बटे 1 माइनस ए वाई एंड डी वाई प्लस 1/y डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स लिखा जा सकता है। अब इंटीग्रेट 1/, देखिए इसका डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है तो इसको देखिए चूंकि यहां माइनस चिन्ह आ रहा है तो यहां हो जाएगा माइनस का लॉग 1 माइनस ए वाई और इनटू में जब आप इसको करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/a भी आ जाएगा प्लस यहां हो जाएगा लॉग मॉड वाई बराबर में लॉग x प्लस ए, और देखिए लॉग इसमें हम कांस्टेंट जो है वो c ऐड कर देते हैं, c को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से अभी तक तो बन चुका है, इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। अब आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे जरा उस पर बात करिए। देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए भी है आपका तो यहां तो ए तो मिल ही जाएगा तो यहां कुछ नहीं, तो आपका इतना ही रहेगा, ठीक ये रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं लॉग की कंडीशन में लॉग मॉड वाई माइनस लॉग 1 माइनस ए वाई, और यहां पर इसको लॉग m इंटू एन की कंडीशन से c x प्लस ए लिख सकते हैं। यहां पर लॉग m बटे n हो जाएगा तो इसको लॉग y बटे 1 माइनस ए वाई लिख सकते हैं, इक्वल टू में हो जाएगा क्या लॉग c ब्रैकेट x प्लस ए हो जाएगा।
देखिए लॉग से लॉग कैंसिल करेंगे तो y बटे 1 माइनस ए वाई इक्वल टू सी एंड x प्लस ए हो जाएगा। यहां से y का मान निकालिएगा तो c 1 माइनस ए वाई एंड x प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन जो है हल होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे पहले। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहां से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1। तो इसे हम डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू x प्लस 1 एंड y प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, y वाले फंक्शन को y की तरफ ले आइए, x वाले को x की तरफ ले जाएंगे तो इसको हम 1 प्लस y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 एंड dy लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 1 dx हो जाएगा। समाकलन कर दीजिए, क्या समाकलन कर दीजिए। जब आप समाकलन करेंगे क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई लिख सकता हूं, इसको dy हो जाएगा इक्वल टू में इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई है तो ये आपका log y हो जाएगा, तो log मॉड 1 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ x है x का करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 1 है तो x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। ये क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला। इंपोर्टेंट प्रश्न भी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। छोटा सा प्रश्न है, इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पर। लिखा हुआ है आपके सामने क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दी गई है, क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई। देखिए इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई। आप जानते हैं आधार समान होने पर गुणा में घातक जुड़ जाती हैं, तो यहां से ई की पावर वाई हम माइनस का कॉमन लेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, डी डी एक्स ऑफ वाई जो है वो आपका बन चुका है। देखिए इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई एंड डी वाई हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा। देखिए हाँ निगेटिव पावर है, इसको अंश में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इस तरीके से आपका बनेगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका समाकलन कर देना। क्या कर देना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल टू में एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स कर दीजिए। देखिए ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करना, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर बाई है तो आपका ई की पावर बाई रहेगा इक्वल टू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस क्या रहेगा सी। इस इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। पुट यहां पर क्या करना है, पुट आपको x बराबर 0 एंड y बराबर 0 यहां पर रख देना है। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए हो जाएगा e की पावर 0 बराबर 0 प्लस e की पावर 0 प्लस c हो जाएगा। देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। यहां से जब निकालेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर c यानी c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको c का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में जब आप c का मान रखेंगे तो क्या कंडीशन बनी, देखिए e की पावर y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस e की पावर x प्लस 0 यानी जो समीकरण जो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस e की पावर x, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट हल हो जाएगा। इस अवकल समीकरण का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अभीष्ट हल जो बनेगा वो इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, क्या है, इंटीग्रेशन। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से है। डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस के 2 एक्स वाई
बराबर 2/x² माइनस 1 है। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें x² माइनस 1 से डिवाइडेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y प्लस 2x/x² माइनस 1 y और बराबर में 2/x² माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन प्यारे बच्चों आपकी बन रही है वो क्या है, ddx ऑफ y प्लस का py बराबर q टाइप की क्वेश्चन की कंडीशन बनी। तो इससे हमें क्या करानी है, तुलना करानी है। तो यहां से p का जो मान बनेगा वो 2x/x² माइनस 1 हो जाएगा। q की बात करेंगे तो 2/x² माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकालना है। समाकलन गुणांक की बात करनी है तो आप जानते हैं e की पावर क्या होता है, इंटीग्रेशन p dx होता है। तो यहां हो जाएगा e की पावर p का मान क्या है, 2x बटे क्या है, x² माइनस 1 dx। अब देखिए यहां अगर बात करते हैं तो हर का डिफरेंशियल जो है वो आपका अंश में मौजूद है। अगर इसे आप मानेंगे तो ये आपका 2x मिल जाएगा तो 1/t dt हो जाएगा। 1/t dt क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर log x² माइनस 1 ये हो जाएगा। और e की पावर log x जो होता है वो x ही रहता है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपका आ गया e की पावर log x में जब भी कोई कंडीशन होती है प्यारे बच्चों तो x ही बनता है। तो यहां log x इसे मान लेते हैं तो x हो जाएगा, यानी ये आपका बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका हल निकालना है। अभीष्ट हल की बात करते हैं। अभीष्ट हल क्या रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई y इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 y इक्वल टू q का मान क्या है, 2/x² माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² माइनस 1 dx प्लस क्या है, c है। एक पद आपका कट जाएगा तो x² माइनस 1 y इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 1/x² माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस c। अब आप जानते हैं 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर की जो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, 1/x² माइनस a स्क्वायर dx की बात करें तो 1/2a log x माइनस 1/x प्लस 1 होता है। इसका प्रयोग कर लीजिए आप यहां पर तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2a, a की जगह कौन बैठा है, 1 है, log हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए तो यहां हो जाएगा x² माइनस 1 y इक्वल टू log x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है हल होता है, सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे जो हमारा रहेगा सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के प्रश्नों पर। आइए आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो सभी के सभी वेक्टर अलजेब्रा से रहने वाले हैं। आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10। दो प्रश्न आपके सामने हैं। आगे की क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखिए एक सवाल है आपके सामने, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस था। कह रहा है यदि ABCDEF एक सम षटभुज है, एक क्या है, एक सम षटभुज है, तो सिद्ध कीजिए वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE प्लस वेक्टर AF बराबर 3 वेक्टर AD। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए यहां पर अगर बात करें, चूंकि आपसे कहा गया है इस तरीके से आपका सम षटभुज बनने वाला है और इसमें ABBC ये आपकी दिशा दिखाई गई है, तो यहाँ सम षटभुज है। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं वेक्टर AB जो होगा वो आपका क्या होगा, वेक्टर ED के बराबर होगा। क्या, वेक्टर ED के बराबर होगा। और वेक्टर जो AF होगा, क्या, वेक्टर जो AF होगा वो आपका वेक्टर CD के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप बात करने वाले हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, क्या यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD प्लस वेक्टर AE और प्लस वेक्टर AF। देखिए यहां पर अगर बात करेंगे तो किस कंडीशन से आप लगाने वाले हैं। देखिए आपको ज्ञात होना चाहिए त्रिभुज का
सदिश योग नियम जो होता है उसी कंडीशन से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, AB की जगह, इस AB की जगह हम ED लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ED लिख लेंगे, ED हो जाएगा और AE हो जाएगा। क्या? AE हो जाएगा। तो इसको हम अब फिर से एक बार AC लिख दीजिए, और AF की बात करेंगे, AF की बात करेंगे अगर हम, AD रहेगा आपका और AE रहेगा आपका, और AF की जगह हम लिख सकते हैं क्या, CD लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम सेट करेंगे, तो ये आपका AE हो जाएगा प्लस का ED हो जाएगा। उसके बाद AD आप ऐसे ही रखिएगा, फिर हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, फिर इसको लिख सकते हैं हम AC प्लस लिख सकते हैं CD। अब यहां पर हम बात करें त्रिभुज का योग सदिश नियम जो होता है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है। AE प्लस ED की बात करते हैं, AE प्लस ED। देखिए ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको पहुंचना है, क्या, D पर पहुंचना है। तो दो रास्ते इसके लिए बनते हैं, एक आप A से E पर जाएं, उसके बाद D पर पहुंच जाएं, या फिर आप सीधा डायरेक्ट यहां पर पहुंच सकते हैं A से D पर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, AD लिख सकते हैं, प्लस AD आपका है। इसी प्रकार से AC प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 वेक्टर AD हो जाएगा, क्या, 3 वेक्टर AD हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है, हल हो जाता है, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा 10। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। एक आपको वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप है, और एक आपको दिया गया है वेक्टर b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस के 7j कैप प्लस माइनस का 2k कैप है। कह रहा है कि मॉड 2a माइनस 3b फाइंड आउट करो। पहले हम क्या करेंगे, 2a निकालेंगे, तो ये 2a इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप हो जाएगा। उसके बाद हम निकालने वाले हैं 3b वेक्टर, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे, 9i कैप हो जाएगा, 21j कैप हो जाएगा और 6k कैप हो जाएगा। ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसे सॉल्व करना है, घटा लेना है, इसकी कंडीशन निकालेंगे। तो देखिए हो जाएगा 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप और माइनस का 9i कैप प्लस का 21j कैप और माइनस का 6k कैप। अब इसको सॉल्व करिएगा, हो जाएगा 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, यहाँ माइनस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो 9i कैप माइनस का 21j कैप प्लस का 6k कैप हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ बचेगा माइनस का 5i कैप और ये हो जाएगा माइनस का 23j कैप और ये आपका 12k कैप हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो अभी आपकी बन के तैयार होगी। अब आपको क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है, इसका परिमाण निकाल देना है। तो परिमाण किस तरीके से निकालते हैं आप जानते हैं, i का गुणांक जो उसका वर्ग कर दीजिए, j का गुणांक है उसका वर्ग कर दीजिए, k का गुणांक है उसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 55 25 529 144। इसको ऐड करेंगे, 9 4 13 5 18 हो जाएगा, हासिल 1 4 और 2 6 6 2 8 8 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 6 2 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 5 और 1 6। ये बनेगा आपका 698 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, क्या है, सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप की दिशा में एकांक सदिश आपको फाइंड आउट करना है। और अगला प्रश्न है, सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 2k कैप का प्रक्षेप सदिश इतने पर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है और दोनों प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये सदिश जो आपको दिया गया है इसको मान लेंगे हम, सदिश जो है उसे वेक्टर ए डिनोट कर लेते हैं, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस का k कैप। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एकांक सदिश निकालने की, एकांक सदिश जब हम निकालते हैं जिसे हम मात्रक सदिश कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, तो ये नाम होते हैं इनके। तो क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे,
मॉड वेक्टर ए निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 4 14। तो मापांक के लिए इतना हो गया आपका मापांक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकाई सदिश की या एकांक सदिश, क्या एकांक सदिश, वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालेंगे तो वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारा होता है, यहां मान रखेंगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप अपॉन √14 हो जाएगा। इतना भी आप रख सकते हैं या फिर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, 2 अपॉन √14 i कैप प्लस 3 अपॉन √14 j कैप प्लस 1 अपॉन √14 k कैप। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब भी आपको मात्रक सदिश, एकांक सदिश, इकाई सदिश निकालने के लिए बोलता है तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपका ये पूछा जा चुका है। आइए बात करेंगे। कहता है सदिश, एक सदिश दिया गया है तो दोनों सदिश जो आपके हैं उनको मान लीजिए। एक सदिश आपका क्या है, वेक्टर ए 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, और एक वेक्टर बी सदिश है i कैप प्लस के 2j कैप और प्लस का k कैप। अब देखिए यहां पर जो कंडीशन आपकी बनती है, क्या कहा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना में, तो जहां पर लगा होता है वो आपका नीचे रहता है और ऊपर आपका जो दो सदिश होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट रहता है। सबसे पहले यहां अगर हम बात करते हैं ए डॉट बी निकालने की तो ये आपका ए डॉट बी हो जाएगा आपका यहां पर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है i प्लस 2j प्लस k के साथ, ठीक है। यहां डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हो जाएगा, यहां 1 लिखा हुआ है तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहां बात करने वाले हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। तो ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता ए डॉट बी बटे मॉड बी होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां मॉड बी हमें निकालना है तो हम मॉड बी निकालेंगे। यहां देखिए क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 यानी √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर दें तो ये 10/√6 हो जाएगा। परमीकरण कर लीजिए तो √6/√6 कर देते हैं तो ये 10√6/6, इसको 2 से ब्रेक कर लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5√6 बटे कितना 3 मात्रक, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बनता है, इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्षेप होता है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। कहता है यदि वेक्टर एल, वेक्टर एम तथा वेक्टर एन तीन सदिश हैं जो आपके क्या है समतली हैं तो सिद्ध करना है आपको इस तरीके से। देखिए यहां बात करते हैं चूंकि वेक्टर एल, वेक्टर एम तथा वेक्टर एन एक समतली हैं, एक समतली हैं, तो आप जानते हैं क्या होता है इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो आपका 0 के इक्वल होता है। क्या होता है 0 के इक्वल होता है, जिसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब एल एम एन जो सदिश है उनके हमें गुणांकों के यहां लिखना है तो a1 1 हो जाएगा, 1b 1 हो जाएगा, 1 1 c हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको किस तरीके से हल करना है। यहां पर हम साइडिक के गुणधर्म की बात करने वाले हैं, साइडिक के गुणधर्म को लगाने वाले हैं। किस तरीके से आप लगाएंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे, जरा बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो यहां देखिए 1 - a 1 - b 1 - c बनाना है तो अप्लाई यहां पर प्रयोग प्रगुण लगाएंगे क्या R2 मानी दूसरी पंक्ति में से
पहली पंक्ति को घटा देंगे एंड R3 तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा देंगे। इस तरीके से ये आपका जो है वो आपका बनने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये आपका। यहां से पहली पंक्ति आपको A1 की बात करने हैं। 1 में से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा, बी में से इसको घटाएंगे तो b माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका 0 हो जाएगा, यहां से घटाइएगा तो 1 माइनस बी हो जाएगा, यहां घटाएंगे तो c माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां देखिए, थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहां चाहे तो हम प्रसार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रसार करेंगे R1 के निर्गत प्रसार करने पर तो ये हो जाएगा आपका A। देखिए इसको छुपाएंगे, इसको तो इन दोनों का मल्टीप्लाई B माइनस 1 एंड C माइनस 1 हो जाएगा। फिर आपका माइनस आएगा, इसको छुपाया ना तो इसका गुणा यहां तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस का 1 आएगा, ये आपका देखिए इसको छुपाएंगे हम तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस ए एंड C माइनस 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 आ जाएगा, इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ए एंड 1 माइनस बी एंड गुणा करेंगे इस तरीके से तो ये आपका 0 हो जाएगा। बराबर में कौन है, 0 रहेगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा a b माइनस 1 एंड c माइनस 1 और यहां देखिए माइनस है 1 माइनस a एंड c माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा प्लस 1 माइनस a एंड 1 माइनस बी बराबर क्या है, 0 है। ये कंडीशन आपकी अभी तक यहां पर बन चुकी है। अब इसको अगर थोड़ा हम ध्यान दें, चूंकि यहां 1 माइनस सी चाहिए, 1 माइनस बी चाहिए, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम माइनस चिन्ह अगर कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहां प्लस ही रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं a 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी लिख सकता हूं। इसकी जगह देखिए यहां से जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए एंड 1 माइनस सी हो जाएगा। उसके बाद यहां से आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है प्लस का 1 माइनस ए एंड 1 माइनस का बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन आपकी बनेगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से भाग देने पर जब आप 1 माइनस ए 1 माइनस बी का भाग कर देंगे, सभी पदों में अलग अलग करेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, देखिए a बटे ये दोनों आपके कट जाएंगे तो ये बच जाएगा प्लस यहां से आपका 1 माइनस ए 1 माइनस तो ये 1 माइनस 1 अपॉन बी बनेगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा आपका। अब देखिए अगर यहां बात करते हैं दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, क्या दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो यहां हो जाएगा क्या, 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम लेके यहां सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ए एलसीएम 1 माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी बराबर 1, ये कट जाएगा आपका तो 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 14। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। लिखा है 3 सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। यदि मॉड वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 3, मॉड वेक्टर बी बराबर 4, मॉड वेक्टर सी बराबर आपको दिया गया है 2, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्क कर देना है। वर्क जब करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, इस तरीके से बनेगा। अब देखिए जब हम इसका
होल स्क्वायर खोलते हैं तो हम यहां पर मॉड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए बराबर हो जाएगा क्या, 0 ही रहेगा आपका। अब देखिए यहां मान रखेंगे, इसका मान कितना है, 3 है, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका 4 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां से आप देखिए 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस का 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या है, 0 है। देखिए 20 29 कितना हो जाएगा, 29। इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस का 29। यहां से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, सी डॉट ए माइनस का 29 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बनेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना जिसकी आसन्न भुजाएं हमारे पास दी गई हैं, इतनी इतनी है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की सबसे पहले अगर बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो ये होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी होता है। सबसे पहले आपका काम क्या है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है आपको। तो ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट हो जाएगी क्या, ए क्रॉस बी, यानी ये हो जाएगा क्या, आई कैप जे कैप एन के कैप। आई के जे की गुणांक निकाल रखेंगे तो 1 2 3 एंड 0 4 3, क्योंकि यहां पर आई का गुणांक तो है नहीं आपका, तो इस तरीके से रहेगा। यहां सॉल्व करेंगे, देखिए आई, इसको छुपाएंगे, 3 दूनी 6 4 तियां 12, 6 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस का जे, ये 3 एकम 3 माइनस 0 प्लस का के, इसको 4 एकम 4 माइनस 0। तो ये बनेगा क्या आपका, माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप बन जाएगा। ये आपका ए क्रॉस बी निकल के आया। अब इसका हम परिमाण निकालने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट -6 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग एन 4 का वर्ग। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 36 प्लस कितना हो जाएगा, 3 तियां 9 4 चौको 16। जब इसको आप ऐड करेंगे 6 6 12 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो क्या होता है, 1/2 मॉड ए क्रॉस मॉड बी होता है, तो 1/2 इंटू रूट 61 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं रूट 61/2 वर्ग इकाई। ये आपका प्रश्न था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, जरा देखिए। ये भी कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहां पर किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप बनाएंगे, जरा देखिए। इस तरीके से जब आपका होता है, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए यहां लिखा ए बी सी, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है आपका। इस तरीके से आपको खोलना है। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, देखिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड क्रॉस हो जाएगा क्या, सी प्लस ए। अब पहले आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, यहां डॉट रहेगा आपका। यहां देखिए हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए हो जाएगा प्लस सी क्रॉस सी हो जाएगा, और यहां हो जाएगा क्या, सी क्रॉस ए हो जाएगा।
देखिए, जब आपका समान के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जब आपका समान के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो a प्लस बी वेक्टर डॉट यहां क्या हो जाएगा, b क्रॉस सी हो जाएगा प्लस b क्रॉस a रहेगा, ये आपका जीरो हो जाएगा प्लस का c क्रॉस a रहेगा। अब आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, प्रत्येक के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस सी, फिर उसके बाद आ जाएगा a डॉट b क्रॉस a, फिर आ जाएगा a डॉट c क्रॉस a। ये आपका a के साथ हो गया। अब आपको b के साथ लेना, प्लस का b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a, और फिर हो जाएगा प्लस का b डॉट c क्रॉस a। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब आप ध्यान दीजिए, जिस कंडीशन से हमने यहां पर बनाया था उसी कंडीशन से आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c, यहां हो जाएगा वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर a, यहां हो जाएगा क्या, वेक्टर a c a हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या, b b c a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, इस तरीके से, और प्लस हो जाएगा आपका क्या, वी सी ए हो जाएगा। अब देखिए, जब समान की बात होती है, जैसे जब दो सदिश समान होते हैं, जैसे यहां ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जीरो हो जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, इसको लिख सकता हूं ए बी अगर हो तो इस कंडीशन से हमारा जीरो हो जाता है। तो समान जब दो रहेंगे तो इसको देखिए किस तरीके से, ए बी सी, यहां देखिए दो समान है, जीरो हो जाएगा, यहां भी दो समान है, यहां भी दो है और यहां भी दो है। लेकिन यहां देखिए इसको किस तरीके से लिखना है। देखिए जब हम सदिश को आगे पीछे करते हैं तो ए को हम आगे लेके आएंगे तो यहां माइनस हो जाएगा क्या, बी ए सी हो गया। तो ये आपका बनेगा क्या, ए बी सी वेक्टर में है। अब यहां देखिए एक बार ए को और आगे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा क्या, टू वेक्टर ए बी सी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको लगाना आना चाहिए, याद रखना। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। फोन स्विच ऑफ करे मैम। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे अगले चैप्टर से उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आइए आज इस अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या रहा है, सदिशों आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 कैप तथा 5 आई कैप प्लस के 5 जे कैप माइनस का के कैप के बीच का कोण जो है थीटा है। तो आपको इस कंडीशन का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं जो सदिश आपके दिए गए हैं, इन सदिशों की बात करते हैं। तो एक को हम सदिश वेक्टर ए मान लेते हैं। तो एक सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 7 के कैप हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं वेक्टर बी की, तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 5 आई कैप हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा और माइनस का के कैप हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या बताना है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करनी है। तो पहले हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे। तो यहां सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी आप जानते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से ये आपका सॉल्व होता है। तो आप इस तरीके से बनाने वाले हैं। अब आप यहां क्या करेंगे, आई जे के जो गुणांक है उनको लिख दीजिए। तो ये जाएगा 1 1 एंड 7, ये जाएगा 5 5 एंड -1। इसको आप सॉल्व करेंगे। आप देखिए ये हो जाएगा आई कैप, प्रथम स्तंभ और प्रथम पंक्ति को छुपाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो -1 माइनस का हो जाएगा कितना, 7 पना 35 हो जाएगा। माइनस का जे कैप, इसको जाएगा -1 माइनस का कितना 35 हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो के कैप ये आपका हो जाएगा 5 माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 36 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 36 जे कैप प्लस का 0 के कैप हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, ए क्रॉस बी निकल के आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, इसका मॉड चाहिए। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, रूट, इसको मैं -36 की पावर 2 प्लस 36 की पावर 2 प्लस 0 की पावर 2 कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए इसको लिख सकता हूं 1296 प्लस 1296। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा, देखिए 2 गुणा 1296 लिख सकते हैं। अब 1296 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस तरीके से ही आपका a क्रॉस b जो है वो आपका निकल के आ जाता है। अब अगर आपसे कहा क्या साइन थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉड a चाहिए, तो मॉड a की बात करेंगे, क्या हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 49 बराबर √51 हो जाएगा। इसी तरीके से मॉड b की बात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका कितना 25 प्लस 25 प्लस 1 इक्वल टू 51 हो जाएगा। ठीक, अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का मान जब निकालिएगा तो आपका होता है क्या मॉड a क्रॉस b बटे मॉड a एंड मॉड b। अब यहां मान रख दीजिए, तो आपका a क्रॉस b की बात करते हैं, कितना है √36√2 अपॉन √51 इंटू √51 हो जाएगा। इसको 36 अंडर रूट 2 बटे 51 लिख सकते हैं। ये आपका 3 से ब्रेक हो सकता है, 3 से काट दीजिए, 17 बार में और ये 12 बार में। तो साइन थीटा का जो मान बनने वाला है वो 12 अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अगर थीटा का मान आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ प्रश्न थे आज आपके लिए। अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।